नंबर 7 निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर मुझे इन क्वेश्चंस को साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 2.5 इंटू 10⁴। तो इसे हम साधारण संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2.5 और गुणे यहाँ पर 10⁴ दिया गया है, इसका मतलब है 10,000। अब एक दशमलव यहाँ पर दिया गया है, जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये कैसे आएगा। तो जब हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर अभी हम इसको 10⁴ ही रहने देते हैं तो और आसान रहेगा समझना। तो यहाँ पर अभी 10⁴ ही रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। अब दशमलव हट गया है, गुणे 10⁴ आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 10⁴ है, इसको हम लेकर जाएंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 25 गुणे 10⁴ गुणे 10⁴ लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात बदल जाएगी, तो -1। अब यहाँ 10⁴ प्लस की है, यहाँ माइनस का 1 है, तो फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा 25 गुणे 10⁻3। 10⁻3 का मतलब 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 25 और 3 जीरो 25,000। ये साधारण संख्या के रूप में मैंने इसे व्यक्त किया है। ऑप्शन नंबर 2 है 1.75 गुणे 10⁻6। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 175/100 गुणे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 10⁻6। अब यहाँ पर 175 बटे हम इसको लिखेंगे 100 को 10 गुणे 10 गुणे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 10⁻6। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 175 बटे 10⁻2 गुणे 10⁻6। यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे 175 गुणे 10⁻6 गुणे इस 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 है वो -2 हो जाएगी, तो 10⁻2 ये हो जाएगा 175 गुणे 10⁻, इसमें से ये घट जाएगा तो 6 में से 2 घट जाएगा तो 10⁻4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अब 175 और ये 4 जीरो, 10⁻4 है तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी मैंने इसे साधारण संख्या के रूप में बदल दिया है। ऑप्शन नंबर 3 है, यानी थर्ड पार्ट है 1.21 1.21 गुणे 10⁻8 को हम साधारण संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे इसे? तो यहाँ पर दिया गया है 1.21, तो इसको हम पहले लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 121 और बटे में जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10⁻2, या हम यूँ कहें कि यहाँ पर आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, तो कितने जीरो बढ़ेंगे यहाँ? 2, यानी जब 2 अंक होते हैं तब दशमलव जब हटाएंगे तब 100 आता है। 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो 1000 आता है। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा और गुणे 10⁻8 आ जाएगा ये, यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 121 बटे में 10⁻2 हो जाएगा 100। 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं गुणे 10⁻8। अब हम क्या करेंगे, इस 10⁻ को इसके साथ में लाएंगे तो ये जो है 10⁻2 हो जाएगा। तो 121 गुणे 10⁻, अब 10⁻- यहाँ पर 8 गुणे 10⁻-2, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 121 गुणे 10⁻-8 और -2 जुड़ जाएंगे -10, तो ये हो गया 10⁻-10, यहाँ पर 10⁻-10। अब हम यहाँ पर 121 बटे में 10⁻10 को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा
प्लस का, क्योंकि हम इसके स्थान को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आएगा हर में अंश से तो 10 की घात 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 121 को भाग करना है मुझे किससे, 10 की घात 10 से, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे मुझे इसको भाग करना है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, अगर मैं भाग करूँगा तब क्या होगा, तो ये वाली डिजिट जो है ये बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएगी। और यहाँ कितने जीरो हैं, 10। तो दशमलव के बाद में 10 ही अंक लिखने हैं। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 0.0003 4 5 6 7 और ये 121 यहाँ पर आ जाएगा 121, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दशमलव के बाद में 10 अंक होने चाहिए, 3 4 5 6 7। तो ये जो है मैंने इसको साधारण संख्या के रूप में लिख दिया है। अब ये कैसे आया, मैं यहाँ इससे इस संख्या को भाग करके दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान है भाग करना। तो 121 को भाग करेंगे हम, किससे करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे भाग करेंगे। और किसको, 121 को भाग कर लेंगे ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ 121 है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा लेंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। जब दशमलव लगता है तो यहाँ एक जीरो बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या भाग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। अब फिर से देखेंगे क्या भाग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। अब भाग जा पाएगा, अभी भी नहीं जा पाएगा। तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे। अभी भी भाग नहीं जा पाएगा तो एक जीरो और, एक जीरो और। अभी भी भाग नहीं जा पाएगा तो एक जीरो और, एक जीरो और बढ़ाएंगे। तो अभी भी भाग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये संख्या ज़्यादा है। तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे। अभी भी भाग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ही जीरो हुए हैं। तो एक जीरो और बढ़ेगा, अब भाग कर पाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अब यहाँ भी 10 अरब होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, अरब, दरब। तो ये जो है 112 गया है यहाँ पर। तो इस मतलब इसको भी कितनी, एक बार। तो यहाँ पर हम लेंगे पूरी डिजिट, ये आ जाए 2 4 6 7 8 9 10 तरह से। अब घटा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। यहाँ तो जीरो आ जाएगा, इधर तो जीरो जीरो आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आ जाएंगे। 4 5 6 7 8, ये 8 जीरो आ गए। अब फिर से हम इसको भाग करेंगे तो अभी भाग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव लगा है इसलिए एक जीरो हर बार बढ़ेगा अपने आप। तो अब भाग कर सकते हैं। और कितनी बार भाग कर पाएंगे, 2 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 0 0 0। अब यहाँ पर लिखते जाएंगे, ये इस तरह से माइनस कर लेंगे। तो अब की बार 1 आ जाएगा, इधर तो 2 2 0 ही हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, एक अपने आप बढ़ जाएगा। तो अब कितनी बार पढ़ पाएंगे, एक बार। और ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों बराबर हैं, घटाने पर कुछ नहीं आएगा। तो ये इतना आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 121 कहाँ आया है, लास्ट में। तो 121 लास्ट में रहेगा। और उससे पहले कितने जीरो आए हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ही समझिए कि आपको ये करना आसान रहेगा कि इस तरह से सीखना आसान रहेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। बस आपको भाग करना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा चौथा भाग कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा भाग है यहाँ पर 4.5 गुणे 10 की घात -5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 45/10 गुणे 10 की घात -5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 की घात कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात 5 माइनस का गुणे
जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर 10 की घात 1 है तो माइनस की हो जाएगी 10 की घात 1। अब ये हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात -6। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 45 बटे 10 की घात 6। अब हम क्या करेंगे, 10 की घात 6 जो दिया गया है तो 45 और बटे में 10 की घात 6 का मतलब 6 जीरो 3 4 5 6, 3 दूनी 6, 6 जीरो। अब हम इससे इसको 45 को भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको 45 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.000, यानी कि 3 2 तो इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो आने चाहिए यहाँ पे 45। तो यहाँ पर जो है ना दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक आ गए हैं और यहाँ पर भी 10 की घात कितना दिया गया है 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हम इसे भाग करके भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करके भाग करके दिखाता हूँ कि कितना आंसर यहाँ पर आएगा। भाग करने से ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 को भाग करेंगे और किस से, इस संख्या से 3 और 3 6, 3 4 5 6 इस संख्या से हम 45 को भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। फिर अभी भी भाग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब यहाँ भी बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बढ़ाएंगे 0, यहाँ भी बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बढ़ाएंगे 0। अब देखते हैं ये कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। अब जो है यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया है तो हम इसको कितनी बार पढ़ पाएंगे, 4 बार पढ़ेंगे यहाँ पर 4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 और 0 0, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ कितने हैं 3 और ये 3, तो यहाँ पर 6 0 आ गया। माइनस करेंगे तो इधर तो माइनस 0 आ जाएगा, 5 में से 0 तो 5 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। 1 0 दशमलव लगाए तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो अब इसको कितनी बार पढ़ पाएंगे हम, 5 बार। तो यहाँ पर भी 5 और ये 0 आ जाएंगे 5, 6 0, ठीक है। इस तरह से 6 0 आ जाएंगे, घटाने पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 0, यहाँ भी 4 0, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये 5th नंबर है, 5वां भाग। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस दशमलव को पहले हटाएंगे तो ये 23 बटे 10 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम 10 की घात यहाँ पर 1 है तो इसको इसके पास में लाएंगे, इसके साथ में, तो ये 23 गुणे 10 की घात -7 गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा। ये प्लस में घात लिखी नहीं जाती है, माइनस होता है तब लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा अब 23 गुणे 10 की घात -8। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 23 बटे 10 की घात 8। ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 23 बटे 8 0 आ जाएंगे। 10 की घात 8 है तो 8 0 आ जाएंगे, 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या से इसको भाग करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 0.000, यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे 0, 1 2 3 4 5 6 और ये 23 आ जाएगा, और वो भी कहाँ, लास्ट में। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस अगर आपकी ये समझ में नहीं आया है तो आप भाग करके देख सकते हैं, भाग करने पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ये, ठीक है। ये जो लास्ट ये डिजिट होती है वो डिजिट लास्ट में पहुंचती है। और यहाँ पर 10 की घात 8 था तो यहाँ पर दशमलव के बाद में जो संख्याएं हैं वो कितनी होनी चाहिए, घात के बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस दशमलव को हटाएंगे तो ये 25 बटे 10 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 25 गुणे
25 गुणे 10 की घात -4 और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में घात हो जाएगी 10 की घात -1। तो 25 गुणे 10 की घात -4 और -1 -5, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं और समान चिन्ह तो हमेशा जुड़ते हैं पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये 25 और बटे में, अब यहाँ पर ना मुझे भाग करना है, 25 बटे ये आ जाएगा 10 की घात 5 ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/25 बटे 5, 0 लिखेंगे यहाँ पर, 3 4 5, इससे इसको भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.000 और ये 25 ये, तो यहाँ पर फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। साधारण संख्या के रूप में मैंने इसे लिख दिया है, आप चाहें तो इस संख्या से भाग कर ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण भिन्न दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इसी को लिखना है, तो ये आ जाएगा 9.107 गुणे 10 की घात -28। अब इस दशमलव को मुझे लाना है इधर, क्योंकि मुझे इसे साधारण दशमलव भिन्न में लिखना है, तो इस दशमलव को इधर ले आएंगे। तो जब हम इस दशमलव को आगे लाएंगे, यानी इसको हम बाईं तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर गुणे में 10 मुझे लिखना पड़ेगा, तो 0.9, अब दशमलव मैं उठा के कहाँ लाया हूँ, 9 के आगे, 107 गुणे 10 की घात -28 गुणे 10 की घात 1, वो भी किसका, प्लस का रहेगा। तो ये हो जाएगा 0.9107 गुणे 10 की घात, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा -27। अतः 0.9 बिंदु तथा अंक 9, अतः बिंदु तथा 9 के बीच में 27 शून्य होंगे। मुझसे पूछा गया है कि इनके बीच में कितने शून्य होंगे, तो इनके बीच में 27 शून्य होंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और फोन को ज़रूर करें, जिससे मैं जब भी कोई नया अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले और आप उसे समय पर पाएँ। तो इसे आप भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स।